हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। अस्थमा में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इन्हेलर दिया जाता है उसका आपकी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि इन्हेलर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप अस्थमा का एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो आपको उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक समरी कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा में हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, हमारी जो सांस लेने की नलियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, वहाँ पर जगह कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होने लगती है। हमारे सीने में दर्द रहने लगता है और हमें अस्थमा में बलगम भी बन सकता है ज़्यादा, और वही बलगम जो होता है वो हमारी जो नली होती है उनका रास्ता छोटा कर देता है और हमें दिक्कत आने लगती है। तो अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट अस्थमा का ले रहे हैं तो उसमें इन्हेलर एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी ट्रीटमेंट होता है कि इन्हेलर आपको मिलता ही है। मेनली इन्हेलर में स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जब आप इन्हेलर लेते हैं तो स्टेरॉइड्स आपके सीधे लंग्स में जाते हैं और आपकी लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि वो जो नली होती है उनकी सूजन भी कम हो जाती है और वहाँ से सांस लेने और छोड़ने में आपको आसानी हो जाती है। रिलीफ तो बहुत जल्दी मिलता है इन्हेलर से कि आपने लिया और तुरंत आपको उससे आराम मिल जाता है थोड़ी ही देर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान तो आपको उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका वेट बढ़ सकता है, स्टेरॉइड से वेट गेन हो जाता है, आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो सकती है धीरे धीरे, और इजीली ब्रूजिंग हो सकती है आपकी स्किन में कि कहीं पे हल्की सी भी चोट लगी, कट लगी तो वो बहुत इजीली ब्रूज कर सकता है एरिया। अगर हम बात करें तो स्टेरॉइड्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के बाद आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप इन्हेलर का लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आपके माउथ में उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप माउथ के थ्रू ही इन्हेलर को ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स को ले रहे हैं, तो उस स्टेरॉइड से आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपकी सोर थ्रोट भी हो सकती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर ड्राइनेस भी फील हो सकती है। अगर हम और देखें ऑर्गन्स पे क्या असर जाता है उन स्टेरॉइड्स का, तो हार्ट पे भी बहुत असर जाता है स्टेरॉइड्स का। आपका हार्ट रेट फास्ट हो सकता है, किडनी पे भी इफेक्ट जाता है उन स्टेरॉइड्स का। आपको सर दर्द भी रह सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं इन्हेलर से। तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो इन्हेलर से हो जाते हैं अगर हम अस्थमा के ट्रीटमेंट में इन्हेलर का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अस्थमा है तो आप उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इन्हेलर नहीं दिया जाता है, इन्हेलर को अवॉइड करवाया जाता है, जिससे कि हम स्टेरॉइड्स नहीं देते होम्योपैथिक मेडिसिन्स में। तो ये जितने भी स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनसे आप बच सकते हैं और रूट से क्योर भी होगा आपका अस्थमा। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी टीम है अस्थमा की जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू।